जय हिंद फ्रेंड्स, मैं चित्रंजन कुमार कामयाबी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एक थोड़ा सा पंक्ति के साथ मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। करत करत अभ्यास ते जड़मति होती सुजान रसरी आवत जातड़े शिल्प पर निशान। इसका मतलब ये हुआ जी, जैसे आप लोग देखे हुए पत्थर, सिल मतलब क्या, पत्थर के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। और एक राशि देखे होंगे, राशि के बार बार ऐसे आने से वो पत्थर के काट देता है। अगर दोनों की पावर की बात की जाए तो राशि का पावर थोड़ा सा है जी, और पत्थर का पावर बहुत सारा है कि नहीं है। फिर भी एक मामूली सा राशि जो है वो पत्थर को कर देता है, काट देता है। किसके कारण जी? तो अभ्यास के कारण, क्योंकि प्रैक्टिस के कारण ही, इनकी बार बार ऐसे आने के कारण ही क्या करता है, वो पत्थर को भी काट देता है। इसी प्रकार से आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं तो शुरुआत तो हमेशा कठिन होगा, प्रॉब्लम तो होगा, इसलिए इससे डरना नहीं है। तो करना है जी, बार बार अभ्यास करना है। ये सब साइंटिस्ट चलाते हैं तो फर्स्ट ऐसे ऐसे डगमगाते हैं, फिर बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आप देखिएगा इन्हें और साइंटिस्ट चलाइएगा इधर। किसके कारण? तो प्रैक्टिस। किसी फील्ड में आपको सफल होना है तो कौन सी करिए? प्रैक्टिस करिए। फिलहाल हम इस वीडियो का आज बात करेंगे। पिछले वीडियो में बता दिए थे कि संसद को तीनों वो अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और फिर हम उपराष्ट्रपति के बारे में बता दिए थे। आज हम बताएंगे प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है तो कैसे बन सकते, क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, यानी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो आइए विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको पता है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में 395 अनुच्छेद था, वर्तमान में लगभग 450 अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया कि एक मंत्री परिषद होना चाहिए, जिसमें लोकसभा जो संसद बनता है, राष्ट्र वो बैठता है जी। और 75 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 75 में कहा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया कि प्रधानमंत्री के लिए, यानी कि पीएम के लिए एक पद होना चाहिए, यानी कि एक सीट होना चाहिए। तो बहुत सारे एग्जाम में आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि प्रधानमंत्री के लिए एक सीट होनी चाहिए। तो कौन अनुच्छेद में कहा गया जी? तो अनुच्छेद 75, यानी कि आर्टिकल 75। आर्टिकल का मतलब होता है क्या जी? अनुच्छेद। ध्यान दीजिए, एक इंग्लिश में पढ़ना है आर्टिकल, वो आर्टिकल नहीं, वो दूसरा आर्टिकल हो गया। आर्टिकल मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए, क्या मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 74। और क्या प्रधानमंत्री का एक सीट बुक होना चाहिए, तो कौन में कहा गया? तो अनुच्छेद 75। आपको पता है जो भारत में कैसा प्रणाली है जी? तो संसदीय प्रणाली है। इसको दो भागों में बांटते हैं, एगो वास्तविक, एगो नाम मात्र। नाम मात्र मैंने कहा चीज खाली नाम के, तो नाम मात्र का मतलब कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक प्रधानमंत्री इनके मेन पीएम। ऐसे समझिए, जैसे मान लिया जाए घर में आपके वो दादाजी हैं, ठीक है, एगो दादाजी हैं, कौन है जी? पापा है। तो ये दादाजी होते हैं जी, वो नाम मात्र खाली मेन काम कौन कर रहा है? पापा करते हैं। उसी प्रकार से अगर केंद्र लेवल में देखा जाए, यानी कि सेंट्रल लेवल में देखा जाए, तो राष्ट्रपति जो होता है जी खाली कहने के लिए है, पर नाम मात्र क्या, खाली नाम क्या है। मेन काम कौन करता है जी? तो मेन काम करता है पीएम। ऐसा ही भारत के पीएम कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वही काम करते हैं। राष्ट्रपति कौन है जी? तो द्रौपदी मुर्मू है। मतलब जो भी राष्ट्रपति रहेंगे जी खाली नाम के रहेंगे। कुछ शक्तियां तो ऐसे कहने बहुत सारा शक्तियां दी गई है, और सिर्फ नाम मात्र के है। मेन आपकी संसद में मेन वास्तविक परिपालिका कौन होता है? मेन कौन होता है? तो कौन होता है जी? पीएम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर होता है। आगे देखिए, आपको अगर प्रधानमंत्री बना है तो कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? तो कम से कम आपको उम्र 25 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि आप 25 साल के हो जाइएगा जी, तभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उसके बाद और क्या है? आप लोकसभा है, पता है क्यों थे? यानी जहां जनता का सभा, जनता सीधे रूप से वोट देती, किसको देती है? लोकसभा, यानी कि संसद देती है। राज्यसभा संसद है, पर इसको जनता जो है वोट न देता, इसको चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब कौन? कि जनता वोट नहीं देगा, इसको वोट देगा। और दोनों में से कोई के, चाहे तो लोकसभा के और चाहे राज्यसभा के, दोनों में से कोई के सदस्य बनना पड़ेगा। अगर सदस्य आपको नहीं है,
6 महीने के अंदर बन जाइए। ठीक है, आगे देखिए, इसको नियुक्ति यानी शपथ यानी कसम कौन दिलाता है जी? तो राष्ट्रपति दिलाता। कहेगा कि प्रधानमंत्री के शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कौन कौन अभी तक में यानी शुरू से लेकर लगभग और बहुत सारा विधान है, और कौन कौन राज्यसभा ज्यादातर जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा के माध्यम से बनता है। जनता सीधे वोट देकर अगर चुनता ना है उसको से बनता है, परंतु राज्यसभा के माध्यम से भी प्रधानमंत्री बना जा सकता है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, एच.डी. देवगौड़ा हो गया, इंद्र कुमार गुजराल, इंदिरा गांधी, सब जो है वो राज्यसभा के माध्यम से बने हैं क्या? प्रधानमंत्री बनते हैं। और राज्यसभा अगर मान लिया जाए कि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो हमको उम्र कितना होना चाहिए? तो 30 होना चाहिए। आपको एज 30 साल हो जाएगा तो राज्यसभा के सांसद आप बन सकते हैं। अब देखिए, नेता कौन बनेगा? प्रधानमंत्री की अगर पार्टी की बनेगा जी, तो लोकसभा में बहुमत कहे के मतलब है, जैसा बताए थे कि अधिकतम कितना सीट है जी? तो 552 गो सीट है। 7 के छोड़ा गया है जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके ला हुआ क्या अभी तक पता ही है। बहुत सारा युद्ध हो गया है जम्मू कश्मीर में जी। उस जगह पर किसको बोलते हैं? पीओके, यानी जगह है भारत के और कब्जा कौन कर रहा है जी? तो कब्जा कर रहा है पाकिस्तान वाला। जे दिन पाकिस्तान से अपना भारत छुड़ा लेगा जगह को तो 7 गो जो सीटवा छोड़ल गया है ऊपर बैठ जाएगा। बच्चा 545, तो 2 गो कौन होता है जी? 2 गो आंगल भारतीय यानी कि अंग्रेज, जो अंग्रेज की पैदाइश है, बस गया 543। तो 543 का था कितना हुआ? तो 272 हुआ। तो 272 कितना? 273, यानी आधा से अधिक, आधा से अगर एक भी ज्यादा हो जाएगा तो पार्टी के प्रधानमंत्री बन जाएगा। जैसे अभी बीजेपी कितना सीट आया था? 240 आया था। एनडीए का सरकार बना, मिलन गठबंधन के सरकार बना, आधा प्लस 1 हो जाना चाहिए तो आपको सरकार बन जाएगा। 6 माह सदस्यता प्राप्त। अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना, ठीक है, ना तो लोकसभा के सदस्य है और ना राज्यसभा के है, तो कम से कम 6 महीना के अंदर में सदस्य माने उसको बन जाना चाहिए। आगे देखिए, इसको शक्ति क्या है, यानी कि इसको पावर जी, मेन तो पावर ना होता है जी, पावर में रहता काम कैसे होगा? मेन पावर यानी कि शक्ति। तो मंत्री परिषद को बैठक के बुलाता है, जो भी मंत्री परिषद माने सांसद जो बैठते हैं उसको बैठक कौन बुलाता है जी? तो इसको क्षमता किससे बुलाने का? तो प्रधानमंत्री का है। लोकसभा का मुखिया यानी कि लोकसभा का मेन व्यक्ति कौन होता है? प्रमुख व्यक्ति कौन होता है? तो कौन होता है जी? तो पीएम होता है। विभाग के बांटना, जैसे कौन शिक्षा मंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्रालय किसको दिया जाएगा, कपड़ा मंत्रालय किसको दिया जाएगा, उद्योग, विभिन्न प्रकार के जो विभाग बांटता है जिसको मंत्री 3 होता है, कैबिनेट, राज और उप मंत्री, यानी विभिन्न प्रकार के मंत्री किसको कैसे बनाया जाए वो किसको काम है जी? तो पीएम का काम है। आगे देखिए, नीति आयोग। नीति आयोग पहले योजना आयोग था, योजना आयोग को हटा करके क्या लाया गया? 1950 में योजना आयोग। बहुत क्वेश्चन पूछता है जी कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ? तो 1950 में। और योजना आयोग के क्या किया गया जी? तो हटा दिया गया। और कौन सी लेना है मोदी जी? तो नीति आयोग लागी है, नीति आयोग। तो नीति आयोग के मेन कौन आता है जी? तो जो प्रधानमंत्री रहेगा, जो हेड रहेगा, अभी प्रधानमंत्री कौन है? पीएम मोदी, तो मोदी जी रहेंगे। अंतर्राज्यीय परिषद के भी कौन हेड रहता है जी? जो प्रधानमंत्री रहता है वही हेड रहता है। हमें उम्मीद है कि जो भी ये टॉपिक प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।